डॉक्टर साहब, एक पेड़ होता है, फूल होता है सदाबहार, उसका रंग होता है जामनी। अगर मैं सही हूं, मैंने आपको अगर देखा हो अच्छा, ये क्या करता है सर? क्योंकि जामनी रंग का जो होता है सर, है काम की चीज। क्या बात। सदाबहार का नाम रखा गया था कि जो खाए सदाबहार कभी ना हो बीमार। वाह, देखो नई शायरी। देखो सर, अचानक आजकल लोग गिर जाते हैं ऊपर सीधे, मतलब हाँ, ये कभी ना हो बीमार। जो जामनी रंग के फूल होते हैं, एक इसके वाइट कलर के होते हैं, दोनों होते हैं। हाँ, मैंने जामनी देखा था। हाँ, दोनों होते हैं, तो दोनों सेम ही है। ये भगवान को पता नहीं क्या हुआ होगा कि उन्होंने दो कलर बना दिए, कुछ कहना चाहते होंगे। अभी तक वो भगवान का जो मैसेज है वो हम तक आया नहीं कि ये दो रंग क्यों बनाए हैं। जी। कभी ना कभी जरूर आएगा, हम लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान की जो चीज़ बनाई है उसमें फ़र्क तो होता है, जैसे मेथे और मेथी। बिल्कुल सही बात है। एक बारीक मेथी और एक मेथी, फर्क तो है उसमें। बारीक मेथी जो है वो डायबिटिक पेशेंट को हम इसके पाउडर देते हैं, जो मोटे मेथे हैं वो अचार में डालते हैं, या हम रात को भिगो के खाने को बताते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं या जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करते हैं। तो ये बात थी अपनी सदाबहार की। अब सदाबहार का क्या है, मैं लोगों को बताया था कि सदाबहार का पौधा पूरा लो। ठीक, लिया पौधा। हमेशा जब भी आप पौधे को उखाड़ते हो या तोड़ते हो तो उसको एक बार हाथ जोड़ के विनती कर लो कि हे वनस्पति के देवता, ये तेरी धरोहर है। ठीक। तूने बनाई थी, तूने उगाई थी, मैंने तो उगाई नहीं। ये तेरी धरोहर है, मुझे ये अपने शरीर के पोषण के लिए चाहिए। ठीक है। इसके अंदर औषधि गुण पैदा करो। ठीक ठीक। तो प्रभु उसके अंदर औषधि गुण डालते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ठीक। उसको फिर आपको उसको उखाड़ना है। ठीक है, जैसे अपन किसी के सिर से बाल उखाड़े, किसी के अपन हार्ट ब्रेन लेते हैं तो उससे हम मांगते हैं ना, तो आपने उसको पूरा विधि पूर्वक लेना है कि भाई गुस्सा मत करना, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरी मदद कर। उखाड़ लो उसको, घर पे ला के अच्छे से धो डालो, धो के अच्छे से उसको फिर छोटे छोटे पीस काट दो। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे आप किसी इंसान को लेके आ रहे हो घर पे, जिंदा इंसान लेके आ रहे हो, समझ रहा हूँ। उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के फिर उसको सुखा दो, क्योंकि अगर पूरा सुखा दिया बाद में वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हार्ड हो जाता है। उसको पूरा पंचांग कहते हैं जिसको। जी। सदाबहार का पंचांग जी। तो ये पांचों अंग आपके पांचों धातु को कंप्लीट करता है। जल, वायु, अग्नि, ये अपने शरीर में जो 5 तत्व हैं, इन तत्वों को ये जिंदा कर देता है। और इसका पाउडर बना दो, कूट के मामजस्ते में, फिर इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, पाउडर बना लो। कड़वा होता है, खाना मुश्किल होता है, पानी में घोल के गटक जाओ इसको। आप 15-20 दिन में देखोगे कि जोड़ों के दर्द खत्म हो गए, पीठ का दर्द खत्म हो गया, पैरों की जलन खत्म हो गई, सिर का दर्द खत्म हो गया, आंखों की जलन खत्म हो गई। मतलब सदाबहार का मतलब कि जो खाए सदाबहार वो कभी ना हो बीमार। बहुत बड़ा, इतना भी कि अचानक, मतलब कहते हैं ना, हार्ट अटैक से हमेशा बचाव भी यही करता है। हाँ, शुगर से भी, हार्ट अटैक से भी कभी आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ जी, लोगों की शुगर नॉर्मल हो जाती है अगर इसको ये होता है, कुछ भी नहीं है। अब आपने ठीक। अब ये 2-3 प्रश्न आए हैं, शॉर्ट में ज़रा उत्तर। एक अमृता सोनी जी हैं, उन्होंने पूछा है, हमारी दर्शक है अमृता सोनी, मुझे लगा कि आयुर्वेदिक की दवाई का नाम ले रहे हो। अब नाम ही देखिए ऐसा है। हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई नुस्खा जरूर बता दीजिए गोयल साहब। बहुत बढ़िया बात पूछी है। कब्ज रहती है तो 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो बादाम का तेल 1 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हैं, बहुत अच्छा, नाड़ी सिस्टम को मुलायम करता, पेट साफ करता। दूसरी, 1 चम्मच मुलट्ठी पाउडर खा लें, तब भी पेट फौरन सुबह साफ होगा। क्या बात है। ये दोनों चीज़ें बहुत मस्त होती हैं। और तीसरा, त्रिफला पाउडर रेगुलर कर दें, जीवन भर खाएं, हफ्ते में 1 दिन छोड़ दिया करें। कब्ज तो दूर होगी, साथ में जवानी जिंदाबाद रहेगी। वाह। तो ये लीजिए, एक और दर्शक हैं, वो अपने पिताजी के लिए परेशान। उन्होंने लिखा है कि उनके जो पापा है उनको पैरालिसिस एक साइड हो गया है, और उन्होंने लिखा है कि उनको बीपी और शुगर दोनों की प्रॉब्लम है। तो क्या करें, कुछ बताएं उनके लिए। बीपी है, शुगर है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पिताजी के पैरों को तेल तूल लगाया करें, उनके पास बैठा करें जी, और उनसे बातें किया करें, उनकी कुछ सुने जी। सिर्फ ये ना हो कि दवाई मुंह में डाली, पानी का गिलास दे दिया, उधर फ़ोन पे लगे हुए, खा लो गोली, इधर फ़ोन पे कहीं गर्लफ्रेंड से लगे। तो पहले तो पिताजी को पिताजी मानो, उनकी सेवा करो। आधा तो पिताजी वैसे ही ठीक हो जाते हैं। क्या बात है। ठीक है कि मेरा बेटा मेरी केयर कर रहा है। जी जी। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बीपी कंट्रोल करना है तो अनुलोम विलोम ये। और तीसरी इसमें होती है कि उल्टी गिनती गिनो 100 से लेके 1 तक।
3-4 बार गिनो, बीपी चेक करके देखना, उल्टा गिनना है ना, स्पीड से गिनो, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके नीचे को, है ना, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 ऐसे नीचे आना। तो 1 तक जब आप आओगे तो आप पूरी तरह अपने अंदर ही घुस जाओगे, बीपी बढ़ेगा ही नहीं, सारा रिवर्स हो गया। क्या बात है ना, ये मैटर सबसे बढ़िया है। दूसरा, लंबे सांस। सांस हम लेते ही कहाँ हैं? आप कितनी देर से बैठे हैं, सांस लिया अपन ने? नहीं। सांस कब लेते हैं? जब रात को सोते हैं। फिर उस समय सांस हम नहीं ले रहे होते, वो चला रहा होता है। बिल्कुल, क्या बात है। फिर खींचता है बंदा, रात को करता है पूरा सांस। एक चीज और, उनके पिताजी को पैरालिसिस भी है, तो उसमें क्या काम करेगा? पैरालिसिस भी, पैरालिसिस में हल्दी दे दो, बहुत बढ़िया काम करती है। और एक उसके अंदर सदाबहार का जो पौधा का मैंने अभी बताया पाउडर, वो उनको देना शुरू कर दो। और बॉडी की पूरी मसाज, उनकी तिल के तेल से मसाज होती रहे, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और बहुत ज़्यादा अगर ये उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, अपॉइंटमेंट बुक करें और मुझे मिलें। फिर उनको थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा, कुछ दवाइयाँ बना के उनको दी जा सकती हैं। इसमें स्वर्ण योग काम करते हैं। ठीक ठीक, मतलब उनको 100% आराम मिल जाए बस। तीसरा, बस अंतिम, दर्शकों के से बहुत प्रश्न है लेकिन मोटे मोटे अलग अलग जो ज़्यादा जिस पे थे। एक ने लिखा है कि लीवर जो सिरोसिस होता है, इसको क्या जड़ से ठीक किया जा सकता है और इसका कोई आयुर्वेद में है क्या उपाय? पहली बात तो ये जड़ से ठीक करने वाली बातें अच्छी नहीं होती। ये जो रोग है इनको कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे लीवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो लीवर सिरोसिस जो है वो सबसे ऊपर का रोग है इसका। और उसके बाद कईयों को ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ जाती है कईयों को। लेकिन अगर आप लीवर को बचाना चाहते हो तो मुंह को बंद कर लो, 20 दिन के लिए खाना ही नहीं, कुछ फालतू हैवी चीज़ नहीं खानी, नॉर्मल लिक्विड डाइट लो, गन्ने का रस पीते रहो। और उसके साथ, अब कई कहते हैं गुलशन शुगर भी है, मैं कहता हूँ गन्ने का रस कुछ नहीं कहता यार, इसको थोड़ा दो धीरे धीरे करके, और उसको देना है। और उसके साथ क्या करना, आपने पानी दे दिया, कभी कोई जूस दे दिया, कभी खिचड़ी दे दी, कभी दलिया दे दिया, हल्का भोजन देना है। और साथ में लीवर का सबसे बेस्ट कालमेघ, कुटकी, चराइता और भूमि आंवला। कालमेघ, कुटकी, चराइता जो है 100 ग्राम, भूमि आंवला 300 ग्राम मिला के पाउडर बना लो। जब छानोगे तो 500 आपके हाथ में आ जाएगा, 100 ग्राम वेस्ट निकल जाएगा। तो वो 500 ग्राम जो है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खिलाना शुरू कर दो। 20 दिन में पेशेंट खड़ा हो जाएगा उठ के। वाह, बहुत बहुत अच्छे उम्मीद जगाई आपने। हाँ, और उसके लिए डॉक्टर वैद्य की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। 20 दिन में जब उठ के खड़ा हो जाएगा तो उसको फिर तुरंत किसी अच्छे वैद्य को सलाह से चलना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ भी काम करती हैं, कहीं दवा काम करती है, कहीं दवा काम करती है। लेकिन ये घरेलू नुस्खा जो मैंने बताया, जिसको भी लीवर की छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, बस ये ले लो, काम कमल।